अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक की सहरी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो लम्हा है जब हम अल्लाह ताला की रहमतों के साए में अपने रोज़े की नियत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाएँ और हमारे रोज़े और इबादतें कबूल फरमाएँ। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारी सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। और ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है हमारे प्यारे से पार्टनर बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के खुसूसी ताउन से। हम शुक्रिया अदा करते हैं बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े का कि जो इस रमज़ान में हमारे साथ हैं और अपने प्यारे प्यारे से शेफ़ हमें भेजते रहते हैं कि कभी हमारे साथ होते हैं शेफ़ नईम, शेफ़ उबैद और हमारे साथ हैं आज हमारे जाने माने शेफ़ जो कि मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान में जिनका नाम है शेफ़ मेहंदी। इनको कौन नहीं जानता और इनकी रेसिपी तो लाजवाब होती हैं और इनकी रेसिपी जो है वो हम अपनी बेकिंग में भी इनकी रेसिपी जो है वो हम अपनी अफ्तारी को भी लाजवाब बनाते हैं, अपनी सहरी को भी लाजवाब बनाते हैं और अपनी दावतों को लाजवाब बनाते हैं। जब हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं तो शेफ़ मेहंदी हमें बताते हैं कि हम अपनी अफ्तारी पार्टी और अपनी दावतों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं रमज़ान रोज़े? सर बहुत अच्छे जा रहे हैं और इतनी जल्दी रोज़े गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी हम सोचते हैं अभी तो रमज़ान आएंगे, फिर हम सोचते हैं अब ईद आ गई, इतनी जल्दी ईद आ गई। ऐसे ही है, रमज़ान जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे और मौसम इतना अच्छा है कि रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो शेफ़ आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से कि आप सहरी में हमारे पास आ जाते हैं और अफ्तारी में आप अपने काम पे होते हैं, कभी फैक्ट्री कैफ़े में और क्लासें भी दे रहे होते हैं। मैंने देखा कि माशाल्लाह से शेफ़ बहुत अच्छी अच्छी क्लासें देते हैं और अगर आप भी शेफ़ से बहुत सारी रेसिपी सीखना चाहते हैं, हैंड्स ऑन क्लास लेना चाहते हैं, शेफ़ हैंड्स ऑन क्लास भी देते हैं। मैं आपको बताती चलूँ इतनी अच्छी हैंड्स ऑन क्लास होती है शेफ़ की कि मेरे ख्याल से जो हैंड्स ऑन क्लास लेके जा रहा होता है वो कहता है कि मैंने तो आज शेफ़ से बहुत अच्छी सी रेसिपी सीखी। और मेरे ख्याल से कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं जो शेफ़ से सीखने के बाद अपना कारोबार कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, बहुत हैं, एक नहीं है बहुत हैं माशाल्लाह, बहुत हैं ये जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और अपना ब्रांड बना लिया। हमारी शेफ़ से सीखने के बाद अपना ब्रांड बना लिया। एक स्टूडेंट तो कतर छोड़ के आ गई कि शेफ़ मेहंदी से सीखना है और इत्तेफाक से आज वो लेमन के नाम से अपना काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। तो आज जब भी तो शेफ़ हमने आपको बुलाया कि थैंक यू वेरी मच, हमारे नाज़रीन भी सीखें और कुछ मैं भी सीखूं क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं और बहुत सारी रेसिपी सीखने, बहुत सारे टिप्स सीखने हैं क्योंकि बेकिंग में जो है वो टिप्स जो हैं वो बहुत काम के होते हैं। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सबसे अहम चीज़ जो है वो टिप्स हैं। अगर टिप्स आपके पास हैं और आप जानते हैं तो आप अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी रेसिपी को अच्छी कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार होना चाहिए। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे रमज़ान, अनवारे
वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे पास हैं किंग ऑफ डिजर्ट के शेफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से डिजर्ट सिखा रहे हैं ताकि हमारी अफ्तारी, सहरी और दावतों को हम बना मालूम दें लाजवाब। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। तो अभी आज जो है, हम आज कौन सा डिजर्ट बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट। रेड वेलवेट आप केक लोगों हमारे ने पास बन रहा अभी है। तक चॉकलेट। लावा केक खाया होगा चॉकलेट में, है ये भी चॉकलेट में, लेकिन ये है रेड वेलवेट वेलवेट। केक। अब तो ये रेड देखिए, वेलवेट ये केक हमने बनाने के वाइट लिए चॉकलेट लिए इसके अंदर ये, और इसी के साथ अच्छा हाँ इसको हम सॉरी, ऐड कर लेंगे। ये इसके अंदर हाँ, वो हमारा जो माइक्रोवेव है उसके अंदर उसके अंदर प्लास्टिक हम के अलावा कोई चीज़ जाती नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का बाउल ले बाउल लें। ले लेंगे अच्छा जी, अब इसके साथ चॉकलेट के साथ आपने मेल्ट करना है बटर को। बटर आपने लिया, आपके पास रेसिपी बटर है हमारे पास 100 ग्राम ओके, और चॉकलेट है है हमारे 175 पास 170 ग्राम। 175 ग्राम में जी। हम बटर डालेंगे 100 ग्राम और उसको कर लेंगे मेल्ट। बेशक ऐसा ही है, ये दे लीजिए। दीजिए शेफ। और ये सहरिश इसको ज़रा सा मेल्ट करें, लेकिन जब भी आप मेल्ट करें 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, टेम्परेचर नहीं वरना रखना। आपकी चॉकलेट हो जाएगी खराब। बेशक। तो हम और इसको ओवन में रख लेते हैं ये जब इसको तक कि माइक्रोवेव और तैयारी करते हैं। और दूसरी चीज़ें हम इतना बनाते हैंगे। ये यहाँ पे रख दीजिए, और हमने लिया यहाँ पे आपके सामने 6 अंडे रखे हुए हैं, जिसमें से हम 3 जो हैं वो अंडे लेंगे और 3 जो हैं वो हम सिर्फ यॉग्स लेंगे। तो ये देख लीजिएगा सहरिश, ये हम अंडे 3 अदद अंडे और 3 अदद यॉग्स, अच्छा, जस्ट यॉग्स। तो ऐसा क्यों शेफ? ये रेसिपी है, ये है। रेसिपी का तरीका कार है। देखिए ये पूरे अंडे लेने हैं और ये 3 देखिए। लेनी है जर्दी। बेशक 3 पूरे अंडे लेने हैं, 3 लेनी है जर्दी और सफेदी को हम फ्राई करके खा लेंगे। जस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि कोई एग, चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी, कोई चीज़ हमें फेंकनी अच्छा नहीं है। क्योंकि एग ड्रिंक्स वाइट जो से है, वो आप हम जो है मुरैंग बना सकते हैं। मुरैंग वो भी हम सीख लें शेफ आपसे। आज सीख लें क्या? नाज़रीन आप बताएं, क्या आज हम शेफ कुछ से सीख लें कि वाइट मुरैंग नहीं ज़्यादा करना है हमें एग कुछ? वाइट जो है, कहीं भी कोई चीज़ जो है किचन में ज़ाय नहीं होती अगर शेफ़ क्वालिफाइड है, और अगर शेफ़ तो फिर समझ जाएं। तो फिर आप जो है अपनी चीज़ों को डस्टबिन में डालते रहें और अपना नुकसान करते रहें। शेफ़ का काम ही ये है कि किसी चीज़ हर को चीज़ ज़ाया से नहीं करना। पैसे बना के मालिक को दे, ये है शेफ़ का काम। ये देखिए, ये मैंने यॉक्स इसमें डाल दिया है, एक ये दूसरा यॉक्स, ये 3 यॉक्स होंगे और 3 ही इसमें एग्स होंगे फुल। ये क्या किया मैंने? कोई बात नहीं। तो नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा बेक हाउस और मिल्कीज़ फूड में थोड़ा सा मुझे भी लगता था कि क्या मिल्कीज़ फूड क्या है और बेक हाउस क्या है, तो शेफ़ से जान के मुझे पता चला कि मिल्कीज़ फूड में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारी क्रीम की, हमारी चॉकलेट की, और बेक हाउस है हमारा पूरा एक मार्ट जहां बेकिंग के तमाम आपको आइटम मिल जाएंगे। जब Under one roof you can get everything, each other, kitchen and the baking. Everything you can get it in the bake house always. Or you can come, you can find the good chocolates, you find the white good chocolate. हमारे यहाँ जो बाज़ार में चॉकलेट मिलती है वो मेल्ट नहीं होती है। आप इसको अभी हम कर रहे हैं, इसको मेल्ट ज़रा देखिए कि वो चेक करें कि वो कैसी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ज़रा देखिए। अच्छा, चॉकलेट को आपने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करना है। ये देखिए, ये आपके सामने आ गई है चॉकलेट। और एक चीज़ को ये हटा दीजिए, ये चॉकलेट जो है हमारी इसके अंदर मेल्ट होनी चाहिए अच्छी तरीके से। बटर को भी हमने मेल्ट करना है। अच्छा शेफ, इसको डबल बॉयलर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी के पास माइक्रोवेव हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। डबल बॉयलर इज़ द बेस्ट। डबल बॉयलर भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए हमने अच्छा, डबल बॉयलर को कहते हैं बैन मैरी। बैन मैरी, ठीक है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है और अक्सर जो है वो मेरे साथ ये
होता है कि मैं अपने किचन लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ और लोग जो हैं वो खड़े हुए देख रहे होते हैं अब क्या करें। डबल बॉयलर तो कहा नहीं इन्होंने, बैन मैरी कह दिया। वो बैन मैरी में कुर्सी उठा के लिया, कहने ये तो नहीं है। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जब से आप मेरे पास आए हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हमें अपने देखिए बड़ों से किचन के अंदर बहुत कुछ सबसे सीखने को अहम मिलता है। जुज होता है HACCP। HACCP समझ गए? जिसको HACCP की रिस्पेक्ट नहीं है तो वो किचन के अंदर काम ना करे। और ज़रूरी है कि किचन के अंदर शेफ़ को ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, हमें जो है वो बटर को और चॉकलेट को मेल्ट मेल्ट कर किया। लेनी है। मेल्ट करने के बाद उसको मिक्स कर लेना है जी। अच्छे से। इसको अच्छा, मैं ज़रा आपको थोड़ी सी रेसिपी बताती चलूँ कि हमने बटर लिया है 100 ग्राम, जी हाँ। शुगर है हमारी 50 ग्राम और चॉकलेट है 175 ग्राम। अंडे Exactly. की जर्दी जो है वो 3 अदद है और फुल अंडे जो है वो भी 3, दोनों 10 सेकंड के बराबर लिए है। इसको और दोबारा डालें। 10 सेकंड 10 के लिए रख सेकंड 10 सेकंड हल्का सा हमने इसको और मेल्ट करना है। फिर ये आपको इसके अंदर, अब ये हमने अंडे और अंडे की जर्दी ली है। अंडे की जर्दी में हमने ये शुगर इसके अंदर ऐड करनी है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने शुगर इसके अंदर चली गई है। अब विस्क लीजिए और इसको इससे मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड करेंगे। ये देख लीजिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। जब ये नाइस मिक्स हो जाए अच्छा, इसमें जो है चॉकलेट शुगर इतनी है कि आपको ये नहीं होगा कि यार चॉकलेट हमें ज़्यादा हो गई है या चीनी से मीठा ज़्यादा हो रहा है। नहीं, मेरी जितनी भी रेसिपी होंगी उसके अंदर शुगर लिमिटेड होगी और किसी डायबिटीज़ को भी खिलाएंगे तो उसके ऊपर इतना असर नहीं होगा। क्यों कि शुगर का लेवल जो है वो परफेक्ट है। परफेक्ट है। निकालने वो हाँ हो गया होगा, बस ज़्यादा नहीं। मैं ज़रा सा देख लूँ। ये आ गई, ज़्यादा हो गई। ओह, ये तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। सेट करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते ये हैं। मिक्स कर फिर लेते मैं हैं। आपको रेसिपी भी एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि हमने बटर लिया है 100 ग्राम, जिसमें शुगर है हमारी 50 ग्राम, चॉकलेट है 175 ग्राम, 3 अंडे की जर्दी है और 3 पूरे फुल अंडे हैं, सफ़ेदी प्लस जर्दी। उसको सबसे पहले शेफ़ ने जो है वो चॉकलेट जी और बटर को जो है अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप उसको डबल डबल बॉयलर बॉयलर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि डबल बॉयलर कैसे करेंगे। हम एक पतीली लेंगे, उसके ये। अंदर हम पानी डालेंगे, पतीली के अंदर पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसके बाउल लेंगे, उसमें चॉकलेट रखेंगे। पानी बाउल के अंदर पानी नहीं आना चाहिए, उसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने मैदा लिया है 55 ग्राम और कलर है मिल्कीज़ फूड का रेड कलर। ये हैगा मिल्कीज़ फूड कलर आपके सामने। ये आपको मिल्कीज़ बेक हाउस से इत्मीनान से मिलेगा और सारे कलर आपके पास अवेलेबल हैं और किसी भी वक्त जाके आप बेक हाउस से कलर ले सकते हैं। और स्पेशली चॉकलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रॉयल चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है। ऑल काइंड ऑफ द चॉकलेट यू कैन गेट एट द बेक हाउस। बेक हाउस में जाके हम तमाम चीज़ें ले सकते हैं। बेक हाउस की विप क्रीम जो है वो भी बेस्ट है। अगर आप अपने केक का टेस्ट जो है वो बहुत डेवलप करना चाहते हैं तो यू कैन गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द ओके नाइस बेक हाउस। ठीक है, इसके बाद हाँ ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो
देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी जी है। हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। ये देख लीजिए, इस तरह से बटर और चॉकलेट को बहुत स्लोली तरीके से, अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो एहतियात से कीजिएगा, अदरवाइज डबल बॉयलर यानी बेन मैरी पे रख के आप इसको बॉयल कर सकते हैं। ये हमारी चॉकलेट रेडी हो गई है और चॉकलेट को हमने, शेफ, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमने जो माइक्रोवेव में यूज़ करी है चॉकलेट, तो पहले हमने 10 सेकंड के लिए मेल्ट की। जी हाँ, 10 सेकंड के लिए पहले हमने हमेशा ओवन मेल्ट की है। चॉकलेट को जब भी मेल्ट करें 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं करें। उससे क्या होता है कि चॉकलेट साइड से जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि माइक्रोवेव में वेव्स जो हैं एक तरफ से आते हैं और जब वो उसको शूट आउट करते हैं तो वो जगह से चॉकलेट जो है जल जाती है। तो साइड अगर से जल जाती है। आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो चॉकलेट आपको एक जगह से जल जाएगी और चॉकलेट से बर्निंग की स्मेल रिमूव नहीं होगी। आपकी चॉकलेट हमेशा के लिए ख़राब हो गई है। तो अगर चॉकलेट आपकी ख़राब हो जाए तो आपको दोबारा वो चॉकलेट यूज़ नहीं करनी। नहीं करनी, उससे बिल्कुल क्या होगा कि आपकी रेसिपी खराब हो फिर जाएगी। आप क्या कहेंगे कि शेफ ने हमें रेसिपी सही नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये फॉलो करेंगे हम। शुगर और एग्स जो मैंने बनाए थे उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ बटर और बटर इसमें ऐड चॉकलेट। कर देना है। ये इसके अंदर चली गई। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने अंडे लिए जी, और उसमें अंडों शुगर। की 3 सर्दी लेनी है और 3 पूरे Full अंडे eggs। लेने हैं। ओके। एग लेने हैं, जी हाँ। उसको अच्छे से बीट करना है, मिक्स करना है। Exactly। उसके बाद हमने ली है चॉकलेट। जी। चॉकलेट है हमारी 175 ग्राम और ओके। उसके बाद हमने चॉकलेट के अंदर डाली है बटर। बटर बिल्कुल। है हमारा 100 ग्राम, उसको मेल्ट करके अंडों के अंदर हमने उसको मिक्स कर ऐड कर दिया। और देखिए कितना अब प्यारा सा जो है इसमें कलर आ चुका और है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 55 ग्राम फ्लावर। ये देख 55 लीजिए, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। ये ऐड कर दिया और फिर इसको हमने अगेन मिक्स कर करना दिया। है। अच्छा, अच्छा, कलर मैं जो है कहूँगी कि जी, शेफ जिस तरह से मिक्स कर रहे हैं वो भी दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन एक एक स्टेप जो है वो बिल्कुल शेफ देखें, का जो है बिल्कुल follow करें, देखें। ताकि मेरी वो कोशिश, जब अपने घर में बनाएं बिल्कुल। तो परफेक्ट रेसिपी बने। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आप लोगों को फिर यही कहता हूँ हर चैनल पे, हर शो में, कि रेसिपी में कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं है। आपका बनाने का मेथड कहीं ख़राब हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जैसे शेफ किसी कभी-कभार चीज़ हम की, क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, अब बच्चों को भी देखने पड़ते हैं, जी वॉशिंग हाँ। मशीन भी लगा ली, बिल्कुल और ऐसे बर्तन ही। भी धोने हैं, किचन भी साफ करना है और केक भी बनाना है। हाँ। और उसमें क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो, एग्जैक्टली। जल्दी नहीं करना, अच्छा, बिल्कुल देखें, इजी होके काम करना। ये याद रखिएगा, होटल के अंदर शेफ़ का काम है एक टाइम में 4 आइटम बनाना। जो आपने कहा कि घर में अगर ख़वातीन हैं तो मशीन भी लगाएंगी, कपड़े भी धोएंगी, बर्तन उसके भी बाद धोने। चूल्हे पे भी सालन चढ़ाएंगी, बर्तन भी धोएंगी। अब मशीन का काम ये है कि वो कपड़े धो रही है, चूल्हे का काम ये है वो सालन पका रहा है, आपके हाथ में अब बर्तन धोने का काम है। तो 3 काम जो हैं एट ए टाइम होने चाहिए। इसे कहते हैं टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये है किचन का सेंटर वर्ड, कि जब भी कोई काम करें, टाइम एंड मोशन, उसको आपने 1 घंटे के अंदर किस तरह से 4 आइटम रेडी करने हैं। एवरी 5 मिनट्स यू कैन गेट 1 by 1 एवरीथिंग इज रेडी। क्योंकि मशीन जो है वो अपना काम कर रही है, बेशक, और चूल्हा जो है वो सालन बना रहा है। बिल्कुल। और आपको जो है अपना काम करना है। ऐसा जो है। आपके हाथ में काम है वो तसल्ली बख्श काम करें। Exactly। फिक्र नहीं करें कि अब मशीन में से सीटी बजने वाली है। ये देखिए, ये हमारे पास है लावा मोल्ड। इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर।
लेकिन अच्छी तरीके से लगाइएगा ताकि ये स्टिक ना हो। ये यहाँ पे हम इसमें शेफ जैसे हम इसको ऑयल से ग्रीस करते हैं तो हम इसको बटर से करेंगे। बटर से करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके पास मैदा है क्या? थोड़ा बहुत जी, हल्का सा मैदा हम इस पे लगाएंगे, हल्का सा हम मैदा क्यों? इसमें ऐड कर लेते अच्छा, हैं। जब हम चॉकलेट लावा बनाते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कोको पाउडर, ठीक है। और यहाँ पे हम हल्का सा मैदा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वाइट रहेगा और रेड वेलवेट है। आप लोगों ने हमेशा खाया होगा डार्क चॉकलेट लावा केक, आज आप खाएंगे रेड वेलवेट लावा। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, ठीक है। और इसको आप बना के जब खाएंगे तो आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, और अगर पसंद आए तो फिर 2 दुआएं दीजिएगा मुझे भी और सैरिश को भी, ताकि बहुत सारी दुआओं में भी याद रखें शेफ। बस हमें सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए, हमारे आपका साया हम पे कायम रहे, बस ये चाहिए आपको मुझे, कभी और कोई कुछ नहीं बीमारी ना चाहिए। हो, हमेशा खुश रहें और हमें अच्छी अच्छी सी रेसिपी जो है वो सिखाते रहें ताकि हम अपनी दावतों का एंजॉय देते रहें अपने मेहमानों को। मेरी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, यही काम है मेरा, और कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा के जाऊं। मेरी कोशिश ये है, क्यों कि मेरे पास इतना ख़जाना है इल्म का, खुदा के अता है ये मेरे पे, और कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैं करता हूँ ये खुदा की मर्ज़ी से करता हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, लेकिन मेहनत मेरी है, टेस्ट वो डालता है। जितनी भी चीज़ें मैं बनाता हूँ वो सिर्फ उसकी मर्ज़ी से बनाता हूँ। उसने इतनी हिम्मत दी तो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और आपको नई से नई रेसिपी सिखा रहा और हूँ। मैं आपको बताती चलूँ, एक तो शेफ़ के हाथ में टेस्ट बहुत है, और दूसरा जब मैं शेफ़ के साथ काम कर रही होती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने एक शेफ़ के साथ काम कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे घर के फैमिली मेम्बर के साथ काम कर रही हूँ। बिल्कुल। और बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ देखिए, शेफ़ मुझे सिखा ये रहे हैं। होना भी यही चाहिए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, बेशक। अबदी ज़िंदगी दूसरी है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी में जो कि हम मुश्किल से 50-60 साल के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो क्यों ना एक अच्छा काम करके जाएं जो रहती दुनिया तक कायम रहे। यही लोग मेरी याद ज़िंदगी रखें। का मकसद है, यही मेरी अच्छे ज़िंदगी का, अल्फाजों में लोग याद रखें। बस ये चाहिए। और अच्छे अल्फाज में एक ही तरीका है, अपनी ज़बान को मीठा रखिए, बिल्कुल ऐसा ही अपनी है। ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना किसी की दीजिए। दिलाजारी नहीं करें, क्योंकि इससे कभी-कभार हम ऐसे क्यों? अल्फाज बोल देते हैं जी हाँ, जो हमें पता नहीं चलता है बिल्कुल कि ऐसा है। आगे वाले की दिलाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल और हम वो अल्फाज अदा करके खामोशी से निकल जाते हैं, लेकिन जिसके दिल पे लगती है वही जानता है। बिल्कुल कि ऐसा हमने ही है। कितने बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए और बाद में हम कहते हैं अच्छा तुम्हें ये बात बुरी लग गई थी। हाँ, चलो कोई और बात नहीं, सॉरी। अभी मेरे क्या नाम है, चैनल पे भी अभी हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे से अभी मुझसे कहा कि अगर आपको मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप काबिल एहतराम हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी ज़बान को शीरीं रखिए। आपको नहीं पता कि कौन आपकी ज़बान से डिस्कार्ड हो गया, और इसका गुनाह जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, किसी की किसी के दिलाजारी दिल आज़ारी नहीं कीजिए, कोशिश हम करें अक्सर कर देते कि हैं शेफ, हंस के ये जाए। अक्सर हम कर देते हैं। बिल्कुल हम ऐसे सब्जी ही। लेने जा रहे हैं, सब्जी वाले की दिलाजारी करते, अरे भाई इतनी महंगी दे रहे हो, हाँ, ऐसा चलो भाई ही। हम कहीं और से ले लेंगे। अच्छा, जी, ये अब हम देखें, रेसिपी ये की तरफ चलते हैं कि ये शेफ मैंने इस पे क्या कर रहे हैं। मक्खन लगाया, जी। उसके बाद हल्का सा फ्लावर ऐड किया। ये इसमें से 4 से 5 लावा 6 अंडों में निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से आप अपनी रेसिपी बनाइए, कितने घर में खाने वाले हैं, इसलिए कि हिसाब से एक आप लावा हिसाब करें। एक आदमी का है, और अगर 2 खाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मना नहीं कर रहा हूँ। कभी आप समझे कि यार एक कहा था तो अब ये तो एक मुझे ही खाना पड़ेगा, आप ऐसा दो नहीं भी है। खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हम इसमें कलर ऐड कर रहे हैं, ये वो कलर ऐड कर रहे फ्यू हैं ड्रॉप्स, तेज फूड ठीक का। है। अच्छा, कलर कब ऐड करना है ये मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ। मैदा ऐड करने के बाद मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, अब इसके अंदर मैंने कलर ऐड करना किया है। अच्छा, कलर अभी सबसे लास्ट में शेफ, कलर सबसे लास्ट ऐसा में, क्यों? इसलिए कि
मैदा, अगर मैदे से पहले आप कलर डाल देंगी तो आपको कलर का अंदाज़ा नहीं होगा। मैदा डालने के बाद अब कलर, मैदा और अंडे ये कितना कलर पिएंगे वो आपको अब पता चलेगा। ये देखिए, मैंने आप पहले डाले 5-6 कतरे, अब देखिएगा ये कम से कम ब्लड की तरह रेड हो जाएगा। खूबसूरत कलर लग रहा है, समझ गए? ये बिल्कुल रेड कलर होना चाहिए। हल्का कलर होगा तो पकने के बाद कलर और फेड हो जाएगा। अच्छा शेफ, जरूरी है कि हम इसमें लिक्विड? हाँ, लिक्विड ही डलेगा, लिक्विड ही नहीं। पाउडर अगर डले तो ऐसे कीजिएगा कि पहले उसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा, अब फिर डालिएगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं ग्रेन बने हुए रह जाएंगे और आपको ये कलर नहीं मिलेगा जो मिल्कीज़ फूड का लिक्विड कलर है। मिल्कीज़ फूड की आप वेबसाइट पे जाइए, www.milkeysfood.pk.com पे जाइए और वहाँ पे आपको बेकिंग के तमाम आइटम्स मिलेंगे, बेकिंग की दुनिया मिलेगी, जहाँ आप बेकिंग के अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और फिर से मैं आपको एक दफ़ा बताती चलूँ, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े में हमारे अफ्तार बूफे लगे हैं। जी हाँ, 10 रमज़ान से हमारा बुफ्ता, अच्छा उसमें 25% अफ्तार पे डिस्काउंट है और शहरी में 50%, शहरी में 50%। तो आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए। चलते हैं हम भी हैं, बिल्कुल करने चलते हैं, बिल्कुल आई एम मोस्ट वेलकम। समझ गए? तो हम बिल्कुल एंजॉय करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप फैक्ट्री कैफ़े जाएंगे तो आपकी जितनी टेंशनें हैं ज़िंदगी के, कभी कभी घर से बाहर निकलना चाहिए और घर से बाहर आउटिंग होना ज़रूरी है, आउटिंग होनी ज़रूरी है ताकि हम पुरसुकून हो जाएं। और वहाँ जब आप जाएंगे फैक्ट्री कैफ़े में तो आपका वहाँ से आने का दिल नहीं चाहेगा, इतनी खूबसूरत बनी हुई, इतने खूबसूरत वहाँ का माहौल है। कोशिश करते हैं एम्बियंट ऐसा हो कि लोग आके इंजॉय करें और फिर आने की भी कोशिश करें। ये है तरीका कार, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? मैं जब गई थी ना, अगर तो आप आने का दिल चाह रहा है। अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो लाजमी गेस्ट कहेगा लेट्स गो टू देयर। ठीक है? अच्छा जी, ये देखिए हमारा लावा केक जो है ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें फिल कर रहा हूँ, ये देखते रहिए। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? शेफ कलर कितना प्यारा है। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट जो है इसको खाली छोड़ दीजिएगा, क्यों कि वो उठ के ऊपर आएगा, लेकिन इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं है। इसमें हमने डाले हैं बटर, हमारा है 100 ग्राम, शुगर है हमारी 50 ग्राम, चॉकलेट 175 ग्राम, राइट, की जर्दी 3 अदद, अंडे 3 अदद, मैदा 55 ग्राम, कलर। ये हमारे 5 लावा केक निकलेंगे। 4 हमारे पास मोल्ड हैं, 1 ये रखा हुआ है, तो 5 लावा केक इस रेसिपी में आराम से आप बना सकते हैं। चाहे तो 10 आदमियों को सर्व कर दें, चाहे तो 5 को करें, डिपेंड ऑन यू। ठीक है? अब हम ये अभी हमारे नाज़रीन जरा कलर देख लें और इसको देख लें कि कितनी हमने इसको खाली छोड़ना है। बिल्कुल, हाँ, बस इतना सा हमने बिल्कुल जो है ये छोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसे ही। जब हमारे नाज़रीन अपने घर में ट्राई करें तो उनको पता होगा कि हमने किस तरह से इसकी फीलिंग करनी है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम ओवन में रख दें। अभी इसके बाद अब हम ओवन में रखेंगे। ओवन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, लेकिन अगर आपकी ओवन की हीट सही नहीं है तो फिर आपको देख के निकालना होगा कि ये पक्का है या नहीं। अच्छा शेफ, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि आप हमें बताएं कि ओवन को प्री हीट क्यों करते हैं? प्री हीट देखिए, ये आज नहीं होता था, ये होता था जब जब ये भट्टियाँ होती थी। भट्टी जो है वो कम से कम 1 घंटा लेती है गर्म होने में। अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, गैस ओवन है, वो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। यानी कि तो प्री हीट करना ज़रूरी है। प्री हीट 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। क्यों? अच्छा, अगर मैं अभी ओवन खोल के इसको डाल दूंगा तो ये बिस्किट बन जाएगा। क्यों कि ये स्लो हीट पे पकेगा, स्लो हीट पे लगते 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 फिर वो जब फास्ट आएगी तो इसको बिस्किट बना चुकी होगी। तो इसलिए पहले हमने लावा बनाना है, लावा दिखाना भी है आपको। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाते हैं। ये ओवन में डालते हैं और ओवन में डालने के बाद हम जो है फिर ब्रेक पे जाएंगे। फिर हम जाएंगे ब्रेक पे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो देख लें हम किस तरह से इसको। अच्छा, अगर पहले एक हाथ में लेती तो ज़्यादा बेहतर था। ओके शेफ, ये लीजिए।
शाबाश। आज मैंने शेफ़ से बहुत कुछ सीखा ये लीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है शेफ़ से के साथ काम करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये हमारा अच्छा ओवन में जा चुका है। ये हमारा अब ओवन में जा चुका है और ये सेटिंग भी कर लेते हैं इसकी हम। चले ये 9 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने आपको दिखाना है और कि गरम-गरम सर्व करना है। गरम ऑफ कोर्स ऑलवेज। लावा तो खराब हो लावा जाएगा ना, खराब हो तो जाएगा। लावा केक बना के आपको खिलाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही और है जब इंशाल्लाह। दावतों में भी हमें गरम-गरम सर्व करना है और मज़ेदार से 100% जो है हमें मेहमानों को खुश करना है। आप ये बना के फ्रिज में रख सकती हैं, जब आपको पकाना हो उसको पका लें और सर्व करें अच्छा गरम शेफ, गरम। ये ओवन में रखने के बाद हम फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, ऐसे मिक्सचर बना के ये फिर हम मिक्सचर फ्रिज में बना रख के सकते फ्रिज हैं। में रख दें। उसके बाद जब हमारे मेहमान आएंगे तो हम गरम गरम बना के उनको सर्व करेंगे सर्व कि करें आइए और इंजॉय गरम-गरम करें लावा और केक हमें दुआओं में याद रखिए। खाएं। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब हम देखते हैं हमारा रेड वेलवेट केक, लावा केक जो है वो आइए कहाँ अब तक देखते हैं कि माशाल्लाह देखते हैं कि वो कहाँ सात तक खैरियत पहुँचा के है। सही आ जाए। ओ वाह, वाओ, ये देखिए ये हमारा रेड वेलवेट लावा केक रेडी है। ये अगर हमारे कैमरे मैनों को कितना प्यारा दिखा लग रहे रहा है होंगे तो ये आपके सामने सहरिश, ये आपकी वजह से सही बन गया मेरे ख्याल से। नहीं शेफ, आपने इतना Thank अच्छा you. हमें सिखाया और Very good. बहुत ही मज़ा आया। अब देखते हैं कि इसमें से लावा निकलता है किस बिल्कुल। तरह से हमारा रेड रेड सा लावा निकलेगा। बस अच्छा, दुआ इसको ठंडा कीजिए करना कि है साथ खैरियत से लावा निकल आए, वरना तो आप लोग कहेंगे कि शेफ़ क्या बना दिया, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह निकलेगा लावा, लावा हम निकलेगा। जरूर आप निकालेंगे। बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने से क्या होगा कि ये आराम से डिमोल हो जाएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि शेफ ने जो बटर लगाया था तो वो क्यों लगाया था, ये देख रहे हैं आप कि ये इसने साइडें छोड़ दी हैं। बिल्कुल अगर ऐसा हम ही है। इसमें बटर ना लगाते तो ये चिपक जाता, और अगर चिपक जाता तो ये निकलना मुश्किल हो जाता। ऐसा फिर ही हम है। कहते हैं कि किस तरह से ये निकलेगा, फिर हम छुरी चाकू का इस्तेमाल कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैं ये कहती थी देखिए, छोटी छोटी सी अच्छा टिप्स है ना, वो निकालने हमें का तरीका ये देखिए। इस तरह से आपने रखना है और फिर ये इसको बात। टर्न कर देना है। और टर्न करके प्यार से उठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुश्किल कुशा। अरे 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 अरे। ये देखिए। वाओ, ये लावा निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर कोको पाउडर, हल्की सी, ताकि प्लेट में कुछ गार्निशिंग हो जाए। क्योंकि पहले ये। आके देखती हैं हाँ, ये फिर मुंह खाता है, एग्जैक्टली तो इसलिए हमें ये हो दिखाना गया। भी अच्छा है। अब इसको देखिएगा, ये यहाँ से ये मैं अपने कैमरेमैन से भी कहूँगी कि ये जरूर देखिए, ये काट ली, ये काटा और ये देखिए, बात, ये आ गया हमारा लावा भी निकल के। ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिए, आपके सामने है लावा। इस तरह से लावा निकलना चाहिए। ये है रेड वेलवेट लावा केक। अच्छा, हमने चॉकलेट केक तो सुना था, लेकिन आज हमने शेफ से जो है रेड वेलवेट लावा केक भी सीख ही लिया। तो मैं माशाल्लाह। चाहूँगी कि जब तक कि रमज़ान है ना, हम तीनों शेफ से कुछ यूनिक सी रेसिपी सीखते हैं। इंशाल्लाह। फैक्ट्री कैफे की सारी रेसिपी सीख लें। बिल्कुल सीखें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप तक रेसिपी पहुंचाना है, आपके किचन को, आपके दस्तरखान को अच्छे से अच्छा सजाना है, ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, हमारी नहीं। और जब तारीफ़ होगी तो आपकी उसमें तो याद दुआएं करेंगे शेफ मुझे को। मिलेंगी, सहरिश को मिलेंगी। क्यों कि हमारा काम आप तक अच्छी अच्छे रेसिपी दस्तरखान को पहुंचाना है। सजाना है। तो इसी के साथ शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतनी मज़ेदार सी रेसिपी सिखाते रहते हैं। कोशिश और हमारी अपना यही। कीमती टाइम निकाल के आप हमें देते हैं, और बेशक। हम आपको बैक कैमरे बहुत तंग करते हैं। आज मैं ये राज खोल ही दूँ कि हम बैक कैमरे पे जो है शेफ नहीं। को बहुत तंग करते हैं। और ये मुझे कोई तंग नहीं करते हैं। ये लोग जो है, ये इन लोगों की मोहब्बत है कि वो इस तरह से मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी सेहत ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, और इनके हाथ में भी और अच्छे से अच्छा नया टेस्ट ये आपको सिखाते रहें और शेफ से इंशाल्लाह। हम सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी रेसिपी
शेफ़ से हम सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि शेफ़ हमें कौन सी नई टिप्स देने वाले हैं कल या आने वाले दिन में। शेफ़ हमें कौन सी टिप्स देने वाले हैं, कौन सी नई रेसिपी हमें सिखाने वाले। नाज़रीन, अगर आप भी शेफ़ से कोई अच्छी सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि शेफ़ से हम क्या सीखें, क्योंकि इस रमज़ान हमारे पास है मज़ेदार से शेफ़ जो हमें सिखाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी, जो हमारी करेंगे अफ्तारी, सहरी और दावतों का अच्छा सा एंजॉय हम करेंगे। अपने अगर मेहमानों से आपको तारीफ़ें लेनी हैं तो हमारे शेफ़ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनको मज़ेदार से खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। देखो